हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूएई में खाने का खर्चा कितना आता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यूएई में खाने का खर्चा बहुत है। जो वेजिटेरियन है उनको लगता है कि वेज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो मैं वो डाउट ये ब्लॉग में क्लियर करूँगा। तो अगर आप बैचलर हो और यूएई में शिफ्ट होना चाह रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप खुद से खाना बना सकते हो। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आप मेस लगा सकते हो। अगर आपको मेस लगाना है तो लगभग आपको मेस का खर्चा जो आएगा वो 300 to 400 दिरहम्स के बीच में आएगा। ओके, कुछ जगह पे आपको 300 या 400 में 3 टाइम का खाना मिलेगा, जैसे कि लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। कुछ जगह पे ये प्राइस पे आपको बस लंच और डिनर ही मिलेगा। ओके, तो बेसिकली मैं खुद बनाता हूँ खाना, तो मुझे अराउंड 250 दिरहम्स खर्चा आता है। ओके, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट में बहुत सारी वैरायटीज़ का खाना अवेलेबल है, जैसे कि इडली हो गया, उत्तपम हो गया, डोसा हो गया, एग रोल हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है आपको 3 to 5 दिरहम्स के बीच में मिल जाएगी एज अ ब्रेकफास्ट। ओके, अगर आप चाय पीते हो तो चाय में भी दो वैरायटी के चाय अवेलेबल है यहाँ पे यूएई में। पहला रहता है फ्रेश मिल्क टी और दूसरा रहता है कड़क टी। तो फ्रेश मिल्क टी जो होता है, जैसे कि हम जो दूध यूज़ करते हैं इंडिया में, नॉर्मल दूध, उस मिल्क या दूध का वो चाय बनाया होता है। और कड़क टी जो होता है वो जो रहता है, वो जो पाश्चराइज मिल्क होता है, जिसे कि प्रिजर्व किया जाता है, उस मिल्क से बनाया जाता है। तो उसके भी रेंज होते हैं, जैसे कि कुछ जगह पे आपको मिलेगा 1 दिरहम में चाय, कुछ जगह पे मिलेगा 1.5 दिरहम में, कुछ जगह पे 2 दिरहम में। कुछ ऐसी भी जगह है जिधर आपको 5 दिरहम में चाय मिलेगा। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप चाय पी सकते हो। ओके, दूसरी बात, अगर आप खाना खुद से बना रहे हो तो बहुत सारे लोगों को चपाती बनाना नहीं आता है। ओके, तो चपाती अगर बनाना नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे रेडीमेड चपाती मिलता है जिसको कि आप गरम कर सकते हो और खा सकते हो। उसके भी बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है और उसका भी प्राइस लगभग 3 दिरहम से लेकर के 7 दिरहम तक है, जिसमें भी कि आपको 10 पीसेस ऑफ चपाती आएंगे और उसको आप गर्म करके खा सकते हो। लेकिन उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है, तो अगर ख़रीद रहे हो तो एक्सपायरी डेट देख के ही लेना। अगर आप आज ख़रीद रहे हो और एक्सपायरी डेट कल का है तो 10 चपाती आपको आज ही ख़त्म करनी पड़ेगी। तो बिफोर बाइंग प्लीज़ चेक द एक्सपायरी डेट। ओके, दूसरी बात, अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हो होटल में, तो अगर आप चपाती और सब्ज़ी खा रहे हो तो आपको लगभग 12 to 15 दिरहम तक का खर्चा आ सकता है। अगर आप राइस भी ले रहे हो तो मे बी इट विल बी वेरी अप टू 25 दिरहम्स। ओके, तो नॉर्मली ये भी वेरी होता है होटल टू होटल। बिरयानी भी अगर आप खा रहे हो, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी मिल सकता है आपको, उसमें भी वो भी वेरी होगा। जैसे कि कुछ जगह पे आपको मिलेगा 10 दिरहम्स में और इट विल वेरी अप टू 26 दिरहम्स। तो उसमें होटल के हिसाब से भी वेरी होगा और क्वालिटी में भी डिफरेंस रहेगा। तो बेसिकली मुझे 250 दिरहम्स खर्चा आता है अगर मैं बाहर भी खाना खाता हूँ और खुद से बना के बाहर कभी कभी खाता हूँ वीकेंड में, तो मुझे लगभग 250 दिरहम्स खर्चा आता है। इसमें कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ और चाय जो है मैं खुद से बनाता हूँ। ओके, तो अगर आप चाय भी खुद से बना रहे हो तो भी जैसे कि आप वो जो पास्चराइज मिल्क रहता है जिसका वैलिडिटी के 6 मंथ्स तक रहता है, वो आप ले सकते हो। तो अगर आप चाय खुद से बनाना चाह रहे हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आई गेस मैंने आपको सभी चीज़ें खाने के बारे में बता दी है। तो अगर आप खुद से बनाओगे
तो लगभग 250 दिरहम्स के आसपास आपको खर्चा आएगा। अगर आप मेस लगा रहे हो तो आपको लगभग 300 to 400 दिरहम के बीच में खर्चा आ सकता है। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल पे सभी चीज़ें जो मेरे डेली लाइफ से जुड़ी है और यूएई के रिलेटेड सभी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।